खेत में गेहूं की कटाई के दौरान किसान की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सैपो उपखंड के ममोधन गांव में गेहूं की फसल की कटाई के दौरान एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ने और बेहोश होने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय किसान दिलीप तोमर पुत्र राम सिंह तोमर अपने खेत में फसल काट रहे थे, तभी वे अचानक जमीन पर गिर पड़े। साथ में काम कर रहे उनके भतीजे रघुनंदन तोमर, भानु प्रताप, सोनू तोमर और अन्य लोगों ने जब उन्हें बेहोशी की हालत में देखा तो तुरंत उन्हें उपचार के लिए सैपो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने परीक्षण के बाद किसान दिलीप तोमर को मृत घोषित कर दिया। किसान की अचानक मौत की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने बताया कि मृतक अपने पीछे 2 बेटों और 2 बेटियों का परिवार छोड़ गया है। दिलीप के पास मात्र 2 बीघा जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और बसेड़ी पुलिस को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नाम आपका? रेवंत परमार है। कहाँ के रहने वाले हो? ममोधन के। बताएं क्या घटना है? घटना ये है, सुबह गेहूँ काटने गए थे, वहाँ पे अचानक इनको। कौन गया था? ये चाचा जी हमारे। क्या घटना हुई फिर? वहाँ पे गेहूँ काटते समय इनको बेहोश हो गई, HPC आई और लेके आए, यहाँ पे आके गाड़ी से लेके आए और डॉक्टर ने इनको बताया कि खत्म हो गई। क्या नाम है इनका? दिलीप तोमर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनंदन तोमर है। क्या घटना घटी आज? ये हमारे चाचा जी दोपहरी में गेहूँ काट रहे थे हमारे साथ में, तो इनको दोपहरी घाम की वजह से चक्कर वगैरह आ गए और ये वहाँ पर गिर पड़े और हम इनको हॉस्पिटल लेके आए, तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला है कि ख़त्म हो गई। किस गांव से आए हो आप? अब मोहम्मदन से। क्या नाम आपका? मैं भानु प्रताप मेरा नाम है और ये कहाँ के रहने वाले? हम ममोधन के रहने वाले थे। क्या घटना हुई आज? और ये हम हमारे घर वाले सब गेहूँ काटने गए हुए थे दोपहरी में और वहाँ से गेहूँ काट के करीब 2:30-3 बजे के करीब गेहूँ काट रहे थे, तो अचानक से खेतों में गिर पड़े। इनकी जो मौत हुई है वो कौन है आपके? वो हमारे चाचा जी। क्या नाम है उनका? इनका दिलीप तोमर है। कैसे क्या घटना हुई थी? ये अचानक गेहूँ काटते समय अपने आप बेहोश हो गए खेत में और पता नहीं क्या, वो बता रहे हैं कि कोई पानी पी लिया कैसे क्या अचानक से, और वो खेत में गेहूँ काटते समय गिर पड़े। तो वहाँ से उठा के ले आए हम और यहाँ तुरंत गाड़ी करके और यहाँ से हॉस्पिटल में लाके भर्ती कर दिया। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये बता रहे हैं कि ख़त्म हो गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मनमानी, अपनी ही जमा पूंजी के लिए भटक रहे उपभोक्ता, अधिकारी बेपरवाह। राजाखेड़ा में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना राजाखेड़ा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। करीब 5 साल पहले खाता खुलवाकर अपनी मेहनत की कमाई जमा करने वाले उपभोक्ता अब पैसा निकालने के लिए बैंक और अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। विचोला निवासी अनिल कुशवाहा, खाता संख्या 045510073773 और गुनकापुरा निवासी सीताराम बघेल, खाता संख्या 045510038772, जिनके खाते में 1,19,212 जमा है, जैसे कई लोग परेशान हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि धौलपुर स्थित बैंक मैनेजर हर बार नई एप्लीकेशन लेकर 3-4 दिन का भरोसा दिलाकर उन्हें वापस भेज देते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। धौलपुर मुख्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं होने से ग्राहकों में भारी रोष है। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि उनके खातों में जमा राशि को शीघ्र निकलवाया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? अनिल नाम है, गाँव विचोला है। मेरा पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता बंद हो गया है, छोटा वाला। उसके लिए मैं धौलपुर 4 बार चला गया, बट उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। और अब मैं जाऊंगा तो लास्ट ऑप्शन मेरा यही है कि लास्ट चालू करें, नहीं तो अन्यथा मेरे को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या कहते हैं वो बर्बाद जाने पर? बोलते हैं 4 दिन में 3 दिन में चालू हो जाएगा, बट ये हो पाया नहीं अभी तक। काफ़ी टाइम हो गया। धौलपुर कितनी बार गए? धौलपुर 4 बार चला गया, लगभग 3 मंथ से बंद है। हाईकोर्ट ने आयुर्वेद निदेशक को किया तलब, सेवानिवृत्ति परिलाभों की वसूली के आदेश पर लगाई रोक, जवाब तलब। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ के माननीय न्यायाधिपति रवि चिरनिया ने याचिकाकर्ता रामगोपाल शर्मा और रमाशंकर पारिक के सेवानिवृत्ति लाभों की वसूली से जुड़े प्रकरण में कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने इस मामले में आयुर्वेद निदेशक आनंद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से तलब कर विभाग द्वारा जारी हालिया वसूली आदेशों पर स्पष्टीकरण मांगा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निदेशक से प्रश्न किया कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी 2026 को स्पष्ट आदेश पारित कर दिया था
कि 1990 से 1993 के मध्य नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों को दिए जा चुके सेवानिवृत्ति लाभों की वसूली नहीं की जाएगी, तो इसके बावजूद विभागीय स्तर पर 24 मार्च 2026 को वसूली का नया आदेश क्यों निकाला गया। उच्च न्यायालय ने विभाग के इस कदम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए निदेशक के आचरण को अत्यंत गंभीर माना है और अदालत ने विभागीय आदेश दिनांक 24 मार्च 2026 की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया। साथ ही निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालय की मूल नोट शीट और अन्य संबंधित कार्यवाहियों के विवरण सहित स्वयं का शपथ पत्र पेश करें। इस प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता भुवनेश तिवारी ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरी के जन्मदिन पर सेवा कार्य, अस्पताल में बच्चों को बांटे फल और बिस्किट। बाड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास का माहौल रहा। इस खास मौके पर युवा समाज सेवी आकाश कपरेला और अल्पसंख्यक मोर्चा जिला पदाधिकारी नाजिया खान द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। उन्होंने अस्पताल में जाकर वहां भर्ती छोटे बच्चों से मुलाकात की और उन्हें फल और बिस्किट वितरित किए। कार्यकर्ताओं ने शंकर गौरा के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की और इस सेवा कार्य के दौरान नितिन शर्मा, मनोज कोहली, आयन, आकाश बंसल, दीप मातला कोहली और राम कुमार कोहली सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज प्रदेश के बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चावार में फल और बिस्कुट का वितरण किया गया है। हम उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं और प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि का आह्वान। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर। एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड टीचर्स, स्मार्ट क्लासेस विद डिजिटल लर्निंग, मॉडर्न साइंस एंड कंप्यूटर लैब्स, अबैकस स्किल ट्रेनिंग, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, रेगुलर टेस्ट एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434।
जल्दी करें। सांसद भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में दिशा की बैठक संपन्न। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को जिले के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। सांसद ने रेलवे अधिकारियों को सैपो रोड पुलिस लाइन के पास ओवरब्रिज निर्माण, धौलपुर बाड़ी सरमथुरा मार्ग पर किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने और ब्रॉडगेज परिवर्तन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में अंडरपास बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने नेशनल हाईवे के गड्ढों की मरम्मत, मजकून चौराहे पर ओवरब्रिज का कार्य शुरू करने और टोल प्लाजा पर कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन व ड्रेस कोड लागू करने पर जोर दिया। सांसद ने जल जीवन मिशन के तहत समय सीमा में कार्य पूर्ण करने और पाइपलाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने हैंडपंपों की मरम्मत, निर्बाध पेयजल आपूर्ति और विद्युत विभाग के ढीले तारों व खंभों को दुरुस्त करने को कहा। चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों की रोकथाम और सिलिकोसिस पीड़ितों की शीघ्र जांच कर लाभ देने के निर्देश दिए। साथ ही SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अनुजा निगम के ऋण आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने की बात कही। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि VG ने सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया और इस अवसर पर वाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने भी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक के दौरान पर्यटक विभाग द्वारा तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान जिला परिषद के CEO AN सोमनाथ, उप वन संरक्षण V चेतन कुमार और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं। 2 वर्ष के अंदर न RBSE न CBSE कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो RBSE न CBSE सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ। राजस्थान वरीयता सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा मेरा वादा है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। 7 दिवसीय भागवत कथा अमृत के समान आचार्य दिनेश शास्त्री। राणा साहब का बाड़ा पटपड़ा रोड धौलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के 5वें दिन भागवत आचार्य पंडित दिनेश कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य ने बताया कि तीर्थ गए फल 1, फल संत मिलन फल 4, अर्थात तीर्थ करने से केवल एक ही फल की प्राप्ति होती है, लेकिन संतों की संगति और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से 4 फलों की अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने समय बैंक में से कम 1 घंटा निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा के 5वें दिन श्रीमद् भागवत कथा सुदामा चरित्र, सुखदेव प्रसंग और रुक्मणी विवाह का वर्णन किया गया। इस उपरांत कथा में भजनों का प्रसंग, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, साबरे से दिल लगाकर तो देखो आदि कथा के समापन होने पर महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर कथा के परीक्षित रामवती, जितेंद्र राणा, पंडित राघवेंद्र शास्त्री, राजेंद्र शर्मा, हरिबाबू शर्मा, राजवीर सिंह, केशव, रामवीर, विश्वनाथ, रामनिवास, अंतराम त्यागी, अमन सिरोही, मनीष राणा, हिमांशु राणा, शिवानी राणा, दिव्या राणा, विधि राणा, स्वास्तिक राणा, नमन, नीरज सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में MBA कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि MBA कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी-शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है।
एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इंस्टाग्राम आईडी MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास ओड़ेला रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। कल 11 अप्रैल 2026 को इन इलाकों में बंद रहेगी बिजली। धौलपुर के 220 kV GSS धौलपुर पर रखरखाव व मरम्मत कार्य होने के कारण 11 अप्रैल को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने बताया कि 33 kV DCPP चंबल फीडर, भरतपुर वाटर सप्लाई प्लांट और थर्मल DCPC टाउनशिप इत्यादि संबंधित क्षेत्रों में 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बैकरी वाली गली, संतर रोड धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। धौलपुर ओंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट, हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात,
सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928840388। दूसरा नंबर 8302372314। पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 3 साल से फरार 10,000 का इनामी बदमाश बंटी गुर्जर भरतपुर से गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बसईडांग थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने डकैती की योजना और पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहे टॉप 10 श्रेणी के वांछित अपराधी बंटी गुर्जर को भरतपुर से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी बंटी पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी गजीपुरा थाना बाड़ी सदर पर डकैती की योजना बनाने और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का गंभीर आरोप है। यह मामला वर्ष 2023 का है, जब डकैत रामलखन गुर्जर गिरोह के सदस्यों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था और इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार और थानाधिकारी बसईडांग दुर्ग सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी सूचनाओं और मुखबिर की सटीक जानकारी के आधार पर भरतपुर में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस महत्वपूर्ण सफलता में एएसआई जयदेव सिंह और हेड कांस्टेबल भगवान सिंह की विशेष भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा आज पहुंच चुका है बाड़ी, और बाड़ी के पास स्थित है धौलपुर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल तालाब ए शाही। तालाब ए शाही की स्थिति क्या है उसको लेकर चंबल प्रभा आज वहां से आपको ये लाइव तस्वीरें पहुंचाएगा। तो चलते हैं तालाब ए शाही की ओर। जो शिकारगाह है, जो जहांगीर के द्वारा अपने लड़के शाहजहां के लिए बनवाया गया है, और यहाँ की जो अंदर की तस्वीरें हैं वो हम आपको अभी लाइव तस्वीरें दिखाने का यहाँ प्रयास करेंगे। किस तरीके की ये जो अद्भुत नमूना मुग़ल स्थापत्य कला का है, हालांकि इसको मुग़ल और हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये अंदर की तस्वीरें हैं। चंबल प्रभा जो आपको लाइव तस्वीरें पहुँचा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगभग 400 साल के बाद भी ये जो इमारत है वो अपनी एक अच्छी स्थिति में खड़ी हुई है। हालांकि ये जो आप अव्यवस्थाएं देख रहे हैं, झाड़ियां और इसका रखरखाव नहीं किया गया है, वो यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के जिम्मेदार लोगों की अनदेखी का शिकार है। लेकिन जो इमारत है वो अभी भी 400 साल होने के बाद भी अपनी एक अच्छी स्थिति में यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पत्थर लगाए गए हैं वो अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय हैं। लेकिन धौलपुर के जो जिम्मेदार लोग हैं, धौलपुर का जो प्रशासन है और जिनके कंधों पर ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी है, वो कहीं न कहीं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने की वजह से ये जो हालात आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से झाड़ियाँ यहाँ उगी हुई हैं और ये जो जर्जर अवस्था में इसको पहुँचाया जा रहा है, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। तो अब हम आ चुके हैं तालाब ए शाही पर। तालाब ए शाही की अपन बात करें तो तालाब शाही धौलपुर की एक पहचान है। धौलपुर पर्यटन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है, और न सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में बल्कि एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में इसको जाना जाता है। धौलपुर की एक पहचान है। राजस्थान स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर को तालाब ए शाही के रूप में भी पहचाना जाता है। तालाब ए शाही की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण था वो 1617 ईस्वी से 1622 ईस्वी के आसपास जहांगीर, जो मुगल बादशाह था जहांगीर, उसने अपने लड़के शाहजहां के शिकारगाह के लिए इसका निर्माण किया गया था। शिकारगाह का मतलब होता है शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए। जब शाहजहां जंगल में जाता था तो वो यहीं से अपने शिकार करता था। उसके देखते हुए इसका निर्माण करवाया गया, और आप देख सकते हैं किस तरीके की जो एक भव्य इमारत, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा दिखाने का प्रयास करें।
एक भव्य इमारत बनाकर तैयार की गई थी और इसके बीच में ये तालाब बनाया गया था। जो तालाब फिलहाल की अपन बात करें तो बाड़ी के जो आसपास के जो गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं, उनके जलापूर्ति का ये स्रोत है जो सैकड़ों गांवों को जलापूर्ति करता है। चाहे फिर वो गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का हो, चाहे सर्दियों का मौसम हो, हर मौसम में इस तालाब में जो पानी की आपूर्ति है वो एक अच्छे स्तर पर देखी जाती है। आप अभी भी देख सकते हैं गर्मियों का मौसम आ चुका है, लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो अपने आप में मनोहर है और इसको लेकर यहाँ जो पर्यटन है वो लगातार आते हैं और न सिर्फ धौलपुर से बल्कि राजस्थान और पूरे भारत से यहाँ पर्यटन यहाँ आते हैं और यहाँ की जो भव्यता है, यहाँ का जो आकर्षण है उसको देखने के लिए एक विशेष तौर पर यहाँ लोग पहुँचते हैं। और अपन बात करें यहाँ के इस तालाब की तो बरसात के मौसम में यहाँ विदेशी पक्षी आते हैं जो विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। चंबल प्रभा आपको यहाँ की जो और व्यवस्था है उनको भी दिखाने का प्रयास करेगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक लंबे विस्तार में यहाँ ये जो तालाब है वो फैला हुआ है और यही इसी इमारत में जो एक थाना संचालित हो रहा है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके की ये जो इमारत है वो अपने आप में अद्भुत है। मुगल काल में ये बनाई गई इमारत न सिर्फ मुगल काल बल्कि मुगल और हिंदू स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। तो चंबल प्रभा आपको और भी यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो आकर्षण का केंद्र जो ये इमारत है, ये जो विरासत स्थल है उसको दिखाने का प्रयास करेगा। तो आप देख सकते हैं ये तालाब शाही का यही परिसर है और किस तरीके से गंदगी का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ कूड़े करकटों के ढेर लगे हुए हैं। ये दर्शाता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इन ऐतिहासिक विरासतों को लेकर कितने सजग हैं, वो ये चीज़ें आपको दर्शाती हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से कूड़े करकटों का ढेर यहाँ लगा हुआ है, जबकि ये तालाब शाही धौलपुर जिले की एक पहचान के रूप में जाना जाता है, एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्थाएं जिम्मेदार लोगों के द्वारा यहाँ फैलाई जा रही हैं, इन ऐतिहासिक विरासतों को कहीं न कहीं जर्जर किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा कहीं न कहीं योगदान है तो वो जो जिम्मेदार लोग हैं इन स्थलों को संरक्षित करने के, इनको संरक्षण देने के, उन पर सवालिया निशान खड़े करता है। बताया आपको कि ये आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीकेश है और मैं गवर्नमेंट अध्यापक हूँ। मैं आया हूँ रायाखेड़ा से, तो यहाँ पे घूमने आया हूँ। इसके बारे में पहले भी सुना था हमने, काफ़ी अच्छा दर्शनीय स्थल है, पानी की भी अच्छी सुविधाएं हैं और चारों तरफ का माहौल है वो बहुत मनोरम है। और हमारे ये संदीप जी हैं, इन्होंने काफ़ी बार बोला, फिर हम यहाँ घूमने आए और देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है हम यहीं पर रह जाएँ, इतना रोमांचक माहौल है, शांतनुमा माहौल है और काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल है ये धौलपुर के हिसाब से। मेरे अनुसार सभी को आना चाहिए, एक बार जरूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे। और बाकी हमारे संदीप जी बताएंगे। आप कहीं न कहीं यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से झाड़ियाँ उग रही हैं और गंदगी का आवार लगा हुआ है, ये इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की या अपने प्रशासन की बात कहें तो ये थोड़ी बहुत खामियां तो जरूर हैं। अगर इन पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए, ये झाड़ियों को साफ किया जाए, थोड़ी बहुत गंदगी है और रिपेयरिंग का काम भी कराया जाए तो इसे हम और बेहतर बना सकते हैं और अपनी धौलपुर की जो खूबसूरती है तालाबशाही झील के नाम से उसे और बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत हमें लोग बागों को और प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या नाम? मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं खनपुरा स्कूल में हूँ। तो इधर आए थे, हम उधर से हम गाड़ी से कई बार निकल के जाते थे धौलपुर के लिए, तो हमें तालाबशाही के नाम से पता था कि घूमने जाते हैं। लोगों को देखते थे घूमने जा रहे हैं, पर मैं कभी भी जा नहीं पाया। तो आज हम तीनों जने साथ साथ आ रहे थे, मैं यार रात चलते हैं तालाबशाही, तो इन्होंने कहा मैंने देखा है, मैं चलो आज से चलते हैं। तो आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत गजब का माहौल है। और थोड़ी बहुत वही आपने अभी इनसे पूछा को गंदगी के बारे में, तो थोड़ा बहुत रहता है। हम लोग आए, हम भी थोड़ा सा अपनी गंदगी के बारे में हम भी ध्यान रखेंगे, हमें कहाँ देखना है, कहाँ चीज़ें फेंकनी है, अपन ध्यान रखेंगे तब चीज़ें सही हो पाएंगी। धन्यवाद। क्या नाम है? सुरेश कुमार। क्या कहेंगे यहाँ के तालाबशाही अच्छा पर्यटन स्थल है, वैसे भी मैंने सुन रखा था इसके बारे में, पर देखने का कभी मौका नहीं मिला। आज पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ का। हालांकि ये तो नजदीक हो रहा है, यहीं के पास मेरा यही गाड़ी के पास ही। देखा चंबल प्रभा ने आपको लाइव तस्वीरें यहाँ की जो अव्यवस्था है और जिस तरीके से ये ऐतिहासिक स्थल न सिर्फ धौलपुर का बल्कि राजस्थान स्तर पर इसकी अलग पहचान है। लेकिन जिम्मेदार लोगों के
ध्यान नहीं देने की वजह से और कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के ध्यान नहीं देने की वजह से ये जो एक महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है वो जर्जर अवस्था की ओर जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बंदरों का भी यहाँ आतंक है। पर्यटक अगर यहाँ आते हैं तो कहीं न कहीं ये उनको भय रहता है कि बंदर उन पर हमला नहीं कर दें, जिसकी वजह से बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं और बिना देखे ही यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं अव्यवस्थाएं हैं जो चंबल प्रभा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है ग्राउंड जीरो से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी दुर्गेश शर्मा के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार।